द टीनी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अंट, संसार के जो छोटे छोटे आश्चर्य। और संसार किसका? चींटियों के संसार का। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा वंडर्स के वंडर्स होते हैं, नई नई चीजें हमें यदि सुनने को मिल रही है तो हम बड़े उनके प्रति बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे चींटियों का जो वर्ड है वो कैसा है, संसार चींटियों का कैसा है वर्ड। The article is based on ants and their social lives. Like human, ants also have many categories. Some of them collect food, some defends the colony, some other nurse the queen and eggs, while some other clean the hive. मनुष्य की तरह ये जो आर्टिकल है ये चींटियों पर उनकी सामाजिक जीवन पर बेस्ड है। मनुष्य की तरह चींटियों की भी कई कैटेगरी होती हैं। कुछ भोजन इकट्ठा करती हैं, कुछ डिफेंस करती हैं जैसे रक्षा करती हैं, कुछ नर्स का काम करती हैं, और जो कि जब उनको नर्सिंग मतलब उनका केयर करती हैं, वे जो नर्स है होती हैं जब कोई आंट क्वीन आंट अंडे देती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हाइव्स को साफ करती है, साफ सफाई का काम करती है। Watching ant is a good fun. There are many kinds of ant, at least 80,000 different types of ant found in all over the world. Ants are common in almost every country. And just as the people of different countries differ in their living, ants too differ from one another. आंट को देखना बहुत ज्यादा फन होता है, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग कार्य है। और हमारे जो संसार में लगभग 80,000 आंट की टाइप्स हैं, जिसमें आंट सभी देश में कॉमन होती हैं। जैसे मनुष्य की तरह आंट भी अलग अलग थोड़ी थोड़ी उनकी भी इस पर वो होती है स्पेशलिटी, और वे भी एक ग्रुप में रहती हैं। और वे भी अपनी जो है एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से थोड़ा थोड़ा भिन्न होते हैं, ऐसी आंट में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू नेशन एंड डिक्लेयर वार। वे भी राष्ट्र में बटी हुई है देशों में, और वे भी वार डिक्लेयर करती हैं जैसे कि लोग करते हैं। Industrious as ant is common comparison for a person who is very hardworking. Ants make their homes from soil, stone, wood, paper or leaves. They have many ways of getting their food. Here is an interesting study of a few kinds of ant. एक इंडस्ट्रियस आंट है जो कि मनुष्य से जिसका बहुत अच्छा कंपैरिजन किया जा सकता है। ये अपना घर बनाती है मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ी से, पेपर से और पत्तियों से। ये इनके पास भी बहुत सारे तरीके हैं भोजन प्राप्त करने के। जैसे मनुष्य के पास है, कोई कैसे करता है, कोई किसी प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। यहाँ पे एक जो कुछ प्रकार की चींटियों के बारे में एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टडी है। हंटर ants get their names as they hunt other insects and capture them. Shepherd ants care for little bugs called cowducks. These bugs are usually found on rose leaves and leaves of beans. हंटर आंट जो होती हैं, जैसे कि उनके नाम से ही है, वे हंट करती हैं इंसेक्ट का और उनको कैप्चर करती हैं। शेफर्ड आंट करती हैं लिटिल बग्स की केयर, जो कि काउ बग्स कहलाते हैं। और ये बग्स पाए जाते हैं रोज की पत्तियों में और बीन्स की पत्तियों में। नाउ लेट्स सी हाउ दे वर्क, कैसे काम करते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम गोट्स एंड काउ, डोंट वी? सिमिलरली दीज शेफर्ड आंट्स गेट मिल्क फ्रॉम दीज काउ बग्स। हम अपना जो हम जो दूध लेते हैं वो गाय और बकरी से लेते हैं। और उसी प्रकार ये जो शेफर्ड आंट्स है ये इन काउ बग्स से दूध मिल्क प्राप्त करते हैं। These shepherd ants carry these bugs to their nest and keep them there. ये shepherd ants इन bugs को अपने घर ले जाती हैं, वहां पर रखती हैं, उनको खाना खिलाती हैं, और उन्हें अपने जैसे हम अपने जो कैटल्स होते हैं उनकी केयर करते हैं ना, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर उनसे दूध भी प्राप्त करते हैं। तो वैसा ही ये काम इन बग्स के लिए करते हैं, और उनको एनिमल्स एनिमीज से भी बचाते हैं। और जब उनको दूध चाहिए होता है, when they want to milk them, they press the side of these bugs and bugs give out a sweet honey like liquid. The ants love to eat this. तो वे उसको प्रेस करती हैं उन बग्स को, फिर एक स्वीट हनी तरह हनी की तरह का स्वीट पदार्थ निकलता है जिसको वो खाती हैं, और यही मिल्क है। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस फूड इज नॉट फॉर वन आंट अलोन। Ant, an ant has two stomach in its body, private and public, one for itself and the other for carrying food for me. और आपको ये आश्चर्य होगा कि ये जो दूध मिला इसको वो अकेले ही नहीं पीती है, केवल एक के लिए नहीं है। चींटियों के दो पेट होते हैं, दो स्टमक होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। एक तो जो प्राइवेट होता है वो तो उसके अपने लिए होता है कि भाई पेट भर गया। उसके अलावा जो पब्लिक होता है उसमें वो
इकट्ठा करती हैं फूड और घर लेके जाती हैं। द पब्लिक स्टोमक इज बिगर देन द प्राइवेट स्टोमक। When one ant wants food for another, it gently taps on the other's head with its feeler. They use their own telegraph code. They talk a great deal in this manner. जो पब्लिक स्टोमक होता है वो अपने प्राइवेट स्टोमक से बड़ा होता है। जब एक आंट चाहती है दूसरे के लिए खाना, तो वो जनरली टैप करती है उसका सिर अपने फीलर से, जो आगे ऐसे बने होते हैं ना, दो यूं निकले हुए होते हैं, वो फीलर्स कहलाते हैं, ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं आंट वगैरह में, आप देखना। वो उनका एक टेलीग्राफ कोड होता है, तो उससे वो दूसरे वाला जो भी आंट है या इनके बेबीज हैं छोटे, वो उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं फीलर्स के थ्रू। फार्मर्स ग्रो ग्रेन एंड वेजिटेबल फॉर अस। हमारे लिए किसान गेहूं उगाते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं। लाइकवाइज दीज आर फार्मर आंट। उसी प्रकार इनमें भी फार्मर आंट्स होती हैं। जैसे हमारे यहाँ फार्मर होते हैं ना, मनुष्य में फार्मर्स होते हैं, ऐसी फार्मर आंट्स भी होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला आंट। उनको अम्ब्रेला आंट भी कहते हैं। इट इज बिकॉज दे कैरी लार्ज पीस ऑफ पाइल्स ऑफ लीव्स ओवर देयर हेड लाइक अम्ब्रेला। उनको अम्ब्रेला आंट इसलिए कहते हैं कि पत्ती का बड़ा सा टुकड़ा वो अपने सिर पर लेकर जाती है, जैसे कि छाता। They take these pieces to their nest and chew them up nicely. Afterwards, they make a bed of chewed up leaves. वे इन पत्ते को घर लेके जाती हैं, उनको नाइसली च्यू करती हैं, चबाती हैं, उसके बाद उनकी एक बेड बना देती हैं, क्यारी सी बना देती हैं। एक काइंड ऑफ फंगस, उनके ऊपर एक फंगस उग जाती है, विच सर्व एज फूड फॉर ants, जो कि अन्य चींटियों का भोजन होता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, फिर उसको फसल को काटता है, फिर मार्केट में बोता ले जाता है, वो ही ये काम करती हैं, उस पत्ती को लेके आती हैं अपने सिर के ऊपर, जिससे वो अम्ब्रेलांट कहलाती है। फिर उसको लाकर उसको चबाती हैं, फिर उसको वहां पर बिछा देती हैं। फिर उनके ऊपर एक फंगस होती है, जो वो चींटियों का भोजन है। देन देर आर थीव ant। फिर कुछ चोर भी होती हैं, विच स्टील फूड स्टोर्ड बाय अदर इंसेक्ट, जो कि खाना चुराती हैं दूसरे इंसेक्ट ने जो कलेक्ट किया हुआ। A lot of ants are called army of ants. It is because they are disciplined like soldier. बहुत सारी जो चींटियां जब एक साथ होती हैं तो आंट की सेना कही जाती है, चींटियों की सेना। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहती हैं, सिपाहियों की तरह एक लाइन में चलती हैं। ऐसा तो आपने भी देखा होगा, जब कभी चींटियां होती है ना तो बहुत सारी एक साथ बहुत सारी दिखाई देती हैं, और वो एक लाइन में ही चलेंगी, एक उसमें ही चलते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि दूर दूर कोई उधर भाग रही कोई उधर नहीं, सबसे एक साथ चलती हैं ये। There are military ants and Amazon ants who march in long lines. मिलिट्री ants होती हैं जो कि लंबी लंबी, अमेजोन ants होती हैं जो लंबी लाइन में मार्च करती हैं। They are wandering tribes. वे घुमक्कड़ू ट्राइब्स होती हैं, और always on the march, वे हमेशा घूमती रहती हैं। They make war on every living creature in their path and kill them. उनके रास्ते में कोई भी लिविंग क्रिएचर आ जाता है तो उसको मार देती हैं, वो उस पर अटैक करती हैं। इवन द बिग एनिमल लाइक द एलिफेंट आर अफ्रेड ऑफ देम। जब इनका जो समूह, इनकी जो सेना आती है, इनका जो ग्रुप होता है, जब वो एक साथ होते हैं तो इवन एलिफेंट जैसे बड़े जानवर भी इनसे डर जाते हैं। When a battalion of military ants enter a house, people run away in the forest. जब इनकी एक बटालियन प्रवेश कर जाती है घर के अंदर, तो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं, डर जाते हैं उनसे। दे स्टे देयर अंटिल दीज ants have passed। वे जब तक रहते हैं वह जंगल में, जब तक ये आंट वापस नहीं चली जाती। When they return, जब वे वापस लौटते हैं, they find that every insect and spider in the house has been cleared away। तो वे क्या देखते हैं कि उनके घर में से प्रत्येक इंसेक्ट, स्पाइडर, सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया है। कोई मक्खी मच्छर कुछ नहीं रहता है घर में। Ants live under big rocks or stone in the field. Some until can be 5 to 6 inches high. आंट लिव बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में, पत्थरों के नीचे रहती हैं या खेत में रहती हैं, उनको गड्ढा कर करके खोद कर। कुछ आंट हिल का 5 से 6 इंच तक ऊंचाई पर वो बना हुआ होता है, मतलब उनका अंदर गहराई तक छेद किया हुआ होता है। This colony of ants has a queen whose only job is to lay egg, but who keeps the queen clean and who take care of the eggs and the baby ants। इनमें कॉलोनी में, इनकी कॉलोनी जो होती है आंट्स की, उसमें एक क्वीन आंट होती है जिसका केवल काम क्या होता है, अंडे देना। और इन अंडों को कौन ध्यान रखता है, इस रानी का, जब वो अंडे देती है। और कौन अंडों की केयर करता है, कौन बेबी आंट की केयर करता है, दैट इज द जॉब ऑफ नर्स आंट। तो फिर एक वो वाली आंट होती है जिनको हम नर्स आंट कहते हैं। दे कीप द क्वीन क्लीन, वॉशिंग हर विद देयर टंग। उसको साफ रखती हैं, वॉश करती हैं। They take the eggs as they are laid and tend them in warm and dry cells।
अंडों को ले जाती हैं और लेट करती हैं गरमाई में और सूखी सेल्स में, जगह पर, ऐसी जगह पर। व्हेन द बेबी हैज, जब बेबी आ जाते हैं, दे टेक केयर ऑफ देम, तो उनकी केयर करती हैं। द क्वीन नेवर गोज आउट टू फाइंड फूड, और ये जो क्वीन आंट होती है ना, जो अंडे देती है, कभी बाहर नहीं जाती भोजन ढूंढने के लिए। वर्कर आंट डू द जॉब ऑफ ब्रिंगिंग हर फूड फ्रॉम द आउटसाइड, बट एंड हर पीपल लव हर। वर्कर आंट जो होती हैं वो इसके लिए खाना लेके आती हैं, उनका सारा काम करती हैं, और सभी लोग उसको प्यार करते हैं। मतलब इनके आंट की जो भी आंट होती हैं सभी तरह की। एज द एग हैच, द कॉलोनी इज फुल ऑफ हैप्पी, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। जब अंडे आ जाते हैं, मतलब बच्चे आ जाते हैं अंडों में से, तो पूरी कॉलोनी बहुत खुश होती है, और हार्ड वर्किंग सभी तरह के आंट बहुत खुश होती हैं। इफ यू नोटिस एन आंट हरिंग समवेयर, डू नॉट डिस्टर्ब इट, इट माइट बी अ वर्कर, ए शेफर्ड और ए फार्मर। श्योरली वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम आंट। यदि आपको कहीं दिखाई दे कि कुछ चींटी जा रही है जल्दी जल्दी चल के बहुत सारी, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करें, कोई सी भी तरह की आंट हो सकती है, और आंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो बहुत यूनिटी से रहती हैं। इंडस्ट्रियस लर्न वर्ड मीनिंग। ओके, हार्ड वर्किंग फर्स्ट में आएगा, हार्ड वर्किंग। हंटर आंट सेकंड में। टू देयर होल, थर्ड में होल। एन आंट हैज टू, at least different types of ants are found all over the world. 80,000 ants make their home from stone, leaves, wood, और क्या हो सकता है, पेपर और soil। 1 2 3 4 5, stone, leaf, wood, paper, soil। Okay. Third, shepherd ants care for little bugs called cowbugs. There are ants which steal food, thief ants. Ants are disciplined like soldiers. Army ants. There are only few kinds of ants. No. Shepherd ants get milk from cowbugs. Yes. An ant has two stomachs in the body, private and public. Yes. Thieves aren't disciplined like soldier. No. Worker ants do the job of bringing food from the outside world. Yes. Opposite है monarchy, democracy, truth, lie, enemy, friend, smile, frown, extra, again, cheap. ग्रामर में क्या करना है, टू लगा के इनको फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब गिवन ब्रैकेट, यूज देम विद और विदाउट टू। रितु वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर। हर्षित मस्ट लर्न टू डू। नीतू वांट्स टू गो। यू मे स्टार्ट। आई वुड रादर ईट। रितिका शुड नॉट फाइंड। इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में तो जो रिपोर्टेड सब्जेक्ट ने कहा है, मतलब जो भी जिसने कहा है उसको ऐसे रख देते हैं जैसे कि डायरेक्ट स्पीच दिए हुआ है। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि हम दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं। मदर सेड टू हिज सन, एक तो सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस हो गया यू शेड यू शुड गेट अप अर्ली। तो जब दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई कंजक्शन जरूर लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन लगती है दैट। ओके। मदर सेड टू हिज सन, मदर टोल्ड हिज सन, सेड टू की जगह क्या आ गया, टोल्ड, कंजक्शन दैट। मदर ने अपने बेटे से कहा है, तो ना तो इसमें फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ना मैं हूं ना आप है, कोई थर्ड पर्सन है मदर, कोई थर्ड पर्सन है उसका बेटा। तो यू नहीं आएगा, आई और यू ये सब चेंज हो जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो ही शुड गेट अप अर्ली। और प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज होता है, पास्ट टेंस पहले से ही है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तो कोई टेंस चेंज नहीं होता। जैसे सेकंड सेंटेंस, विराज सेड दैट अर्थ इज राउंड इन शेप, ऐसे का ऐसे ही इसको लिख देंगे कंजक्शन दैट यूज करके।
Satyam said to Sagar, Satyam prayed Sagar that he might live long. Father told his son. अब ये जिसमें स्टार्टिंग में वर्ब आ, इसका मतलब वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हम सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस में सेड टू की जगह टोल्ड यूज किया था, इसमें हम सेड टू की जगह टोल्ड यूज नहीं करेंगे। हम ऑर्डर्ड, फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू गो टू द मार्केट एंड सेल दोज ग्रेन्स। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट he would teach them math that day. ब्रोदर, अब ये जहां जिसमें क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब वो भी सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो वहां पर आएगा आस्क्ड। फादर आस्क्ड हिज सिस्टर, ब्रदर आस्क्ड हिज सिस्टर वेयर शी वाज गोइंग। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।